और बड़ी खबर बंगाल से है, जहां पे फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को छोड़ा गया है। लाल बाजार पुलिस मुख्यालय से छोड़ा गया है। संदेश खाली जाने से रोका गया था, टीम को यहां पर रोक लिया था, लेकिन संदेश खाली से पहले ही इनको भोजेरा हाट से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब बड़ी खबर दरअसल ये है कि पुलिस मुख्यालय से फिलहाल इनको छोड़ दिया गया। तो देखिए, ममता सरकार ये नहीं चाहती है कि जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम है, जो बाकी अन्य लोग हैं, चाहे वो जांच करने वाले लोग हो, चाहे वो महिलाओं की आवाज सुनाने के लिए लोग पहुंच रहे हो, ममता सरकार दरअसल नहीं चाहती कि दरअसल लोग वहां पर पहुंचे। लिहाजा आज जब फैक्ट फाइंडिंग की टीम वहां पर पहुंची तो संदेश खाली में एंट्री करने से पहले ही उनको बाहर से ही यहां पे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर दरअसल ये है कि फिलहाल फैक्ट फाइंडिंग की टीम को पुलिस मुख्यालय से छोड़ दिया गया है। तो बड़ी खबर है संदेश खाली से, जहां पर फैक्ट फाइंडिंग की टीम को यहां पर अब फिलहाल छोड़ दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, देखिए संदेश खाली का जब जिक्र हम करते हैं तो यहाँ पर जो आज बड़ा अपडेट आया वो ये कि फैक्ट फाइंडिंग की टीम पहुंचती है, उन्हें आगे जाने से रोका जाता है। हालांकि जो बंगाल सरकार में 2 मंत्री हैं वो दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बात भी की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक जांच कमेटी की महिला सदस्यों के साथ बंगाल पुलिस ऐसे बल का इस्तेमाल कर सकती है, जोर जबरदस्ती कर सकती है, तो संदेश खाली की महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा। जिस राज्य की कमान एक महिला के हाथ में, वो महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता कैसे कर सकती है। पहले बीजेपी संदेश खाली के लिए रवाना हुई तो बंगाल पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, उन पर सियासत करने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन जब संदेश खाली में मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कूच किया तो उनको भी रोक दिया गया, जिस पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने एम्बुलेंस और जाम का हवाला दिया, जिसके बाद कमेटी के सदस्य धरने पर बैठ गए। हमारे बहाने सारी सड़क को रोका है, कहा है कि एम्बुलेंस क्रिटिकल पेशेंट्स है। पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। और जहां संदेश खाली में विक्टिम्स हैं, जिनको इतनी तकलीफ उनने सही है, उनकी बात हमारे सामने तक नहीं आने दे रही है। कमेटी के मेंबर ने आरोप लगाया कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। जो टीएमसी नेता और विधायक हैं, वो खुलेआम वहां जा रहे हैं, लेकिन मामले की जांच के लिए उन्हें संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। पता नहीं मुझे कि राज्य सरकार इस देश के सामने, दुनिया के सामने अपनी कौन सी तस्वीर दिखाना चाहती है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख लीजिए। जो उनके लोग हैं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, जिनसे उनको पोल खुलने का डर है, उनको नहीं जाने दे रहे। हंगामा ज्यादा बढ़ा, कमेटी के लोगों ने सवाल किया तो ममता की पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। कमेटी की महिला सदस्यों को बलपूर्वक गाड़ी में बिठाने लगे, आपत्ति जताई गई। धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जिसको संरक्षण देना, जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने, उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह सब व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। विरोध ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने एक्शन लिया, कानून का हवाला दिया, शांति भंग करने का आरोप लगाकर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी 6 मेंबर को गिरफ्तार कर लिया। করা হয়েছিল এখান থেকে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी की सरकार संदेश खाली जाने वालों को रोक रही है, आखिर क्यों शाहजहां शेख को बचा रही है, क्यों वहां की औरतों की आवाज दबा रही है। क्या ममता को डर है कि संदेश खाली सिंगूर बन जाएगा और जैसे उन्होंने सिंगूर के दम पर सत्ता हासिल की, वैसे ही कहीं संदेश खाली उनको सत्ता से बेदखल कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बंगाल से, जहां पे संदेश खाली में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा है। दरअसल लगातार महिलाएं वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आज प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो गया जब महिलाओं का गुस्सा पुलिस के खिलाफ यहां पे फूट रहा है। वही पुलिस जो सालों साल तक इन महिलाओं की आवाज को सुनकर दरकिनार करती रही, सुनकर अनसुना करती रही, लेकिन आज वही महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर आ गई हैं और पुलिस के खिलाफ भी महिलाओं का यहाँ पर गुस्सा फूट रहा है। और ममता सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये वही ममता सरकार है जो महिलाओं की आवाज सुनने के बजाय, कठोर कार्रवाई करने के बजाय अब तक सिर्फ और सिर्फ जो लोग वहां पे आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच करके उनको अरेस्ट करने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे आज महिलाओं का गुस्सा जो है फूट रहा है। बिल्कुल, इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, महिलाओं का गुस्सा किस कदर फूट रहा है तस्वीरों में हम देख सकते हैं, लेकिन ममता राज में किस तरीके से दोगला रवैया अपनाया जा रहा है कि टीएमसी डेलीगेशन जाता है तो कानून की धज्जियां नहीं उड़ती हैं, धारा 144 का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन अगर बीजेपी के नेता जाते हैं या फिर दूसरी टीम कोई जाती है तो उनको रोक दिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। बिल्कुल प्रियंका, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बेहद गुस्से में हैं और हम भी उनसे मिले थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है वो शांत नहीं होने वाली हैं और बंगाल सरकार के जितने मंत्री हैं वो वहाँ जा सकते हैं, 1 दिन जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं। कल भी इसी तरीके से पहुंचे हुए थे यहाँ पर पार्थ भौमिक और साथ ही जो सुजीत बोस है आज भी पहुंचे हुए थे। लेकिन आज जब एक डेलीगेशन जो कि मिलने के लिए जाना चाहता था, एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम जो मिलने के लिए जाना चाहती थी, उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की आपने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से उन्हें पहले रोका जाता है, हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है। उसके पहले जब हम धामाखाली में मौजूद थे, धामाखाली को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था ताकि आवाजाही ना हो पाए, कोई भी वहां धामाखाली से बोट लेकर बिल्कुल मीनाक्षी, अहम जानकारी दे रही हैं आप। दरअसल देखिए, अब जो महिलाएं हैं वो ज्यादा जागरूक हो गई हैं खबर का जो की आ रही है पीएम मोदी को लेकर। थोड़ी देर में 5 नए एम्स की सौगात देंगे पीएम मोदी। राजकोट, रायबरेली, कल्याणी, भटिंडा और मंगलागिरी को नए एम्स की सौगात देंगे पीएम मोदी। 5 नए एम्स में 4030 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। देखिए, बड़ी सौगात हेल्थ के सेक्टर में पीएम मोदी की ओर से, जहां पर 5 नए एम्स की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। और देखिए, ये बड़ी सौगात है क्योंकि देखिए 5 नई जगह, जिसमें हम अगर बात करें रायबरेली भी शामिल है यूपी का, इसके अलावा भटिंडा भी शामिल है, इसके अलावा मंगलागिरी भी शामिल है, यानी कि कई राज्य में 5 जो एम्स ऐसे हैं जिनकी सौगात पीएम मोदी देने वाले। प्रियंका, बिल्कुल, और देश को 5 एम्स की सौगात मिलने जा रही है, बहुत बड़ा कदम है। राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, यह जो एम्स है रायबरेली उत्तर प्रदेश में 2009 में इसका जो प्रोसेस है वो चला था, लेकिन इस पे जो तेज जो धार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में फिर से शिलान्यास करके दिया और आज जो है एम्स राष्ट्र के लिए समर्पित है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित। बहुत बड़ी बात है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी बड़ी भारी संख्या में, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक आई है। चूंकि जब उद्घाटन कार्यक्रम हो जाएगा विजुअली, जब प्रधानमंत्री गुजरात के धरती से उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सभा को संबोधित भी करेंगे और बताएंगे कि किन कारण से 14 साल लग गया इस एम्स को बनने में। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो मुख्य मंच है उसको दिखाया जाए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, यहाँ पर मेंगेश्वर शरण सिंह बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिनेश सिंह बैठे हैं, स्थानीय जो विधायक है वह यहाँ पर आए हुए हैं। जी, तो उस समय सीमा का हम सब ध्यान रखेंगे और आप सबसे मेरा अनुरोध है जी। तो इस तरह से जो ये कार्यक्रम है